आप इनको पसंद नहीं करती हैं? नहीं। क्यों नहीं पसंद करती हैं? क्या दिक्कत है इनके अंदर? बहुत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम कैसी हो, ये कैसे हैं, तो लोग ताना मारते हैं, बहुत तना बात बोल जाते हैं। शादी के इतने साल बीत गए, 2 बच्चे हो गए, फिर भी आप कह रही हैं कि आपके पति आपको पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, मगर बाप मातरी की इज्जत तो रखना है, अपने मन का थोड़ी करना है। कभी सास ने आपको बहू माना था? नहीं माना, मगर तब भी हम उनको मानते थे। अगर जो हम सोचते थे कि आज मैके जा रहे हैं तो सास के हमारा सबका अधिक बनता है ज़रूरी कि सास के पैर छू के मैके जाना चाहिए, तो पैर नहीं छूती थी, आगे पीछे हट जाती थी। आपके साथ क्या गलत करते हैं ये? क्योंकि हर चीज़ पे ये माथ सिकोड़ने लगते हैं, डांटने लगते हैं, बोलते हैं। और जैसे हम फ़ोन चला रहे हैं, ये फ़ोन चला रहे हैं, अगर कोई का मैसेज आया, कोई का फ़ोन आया, किसका फ़ोन आया तो आप ही लो देख लो, बस चेक करे लगी हैं। जब गलत कर नहीं रही हैं तो ऐसा कहाँ करेंगे? अपनी पत्नी के ऊपर शक अगर करते शक हैं करते तो आप जैसे आपका मोबाइल हम देख रहे हैं या छू रहे हैं तो आप क्यों मना करो? हम दोनों लोग बराबर कमाए हैं तब सही बात है। जी। ये भी कमाती थी? हाँ। आप क्या करती थी? लेबरी काम। हाँ। जो कन्हैया नाम के व्यक्ति थे जो इनके साथ रील बनाते थे, कैसा रील बनाते थे और आपको कैसा महसूस होता था? तो हमको गलत महसूस होता था तो हमने मना कर कैसा वीडियो था ये बताइए मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक स्टोरीज। आज मेरी मौजूदगी जो है वो लखनऊ में है, नवाबों के शहर में है। मेरे साथ 2 जोड़े हैं जो कि शादी बंधन में बन चुके हैं और काफ़ी साल हो गए इन लोग की शादी को। और सोशल मीडिया पर आजकल बहुत चल रहा है कि एक दूसरे से लड़के लड़कियां लव करते हैं। लव करने के पश्चात आपने बहुत सारा ऐसा केस देखा होगा कि कभी लड़के के साथ घटना हो जाती है, कभी लड़की के साथ हो जाती है। बहुत सारा आपने ऐसा देखा होगा। लेकिन आज की जो स्टोरी है थोड़ी अलग टाइप की है। अलग इसलिए है क्योंकि इन लोग की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। और जब शादी अरेंज मैरिज हुई थी उस समय ना लड़का ने लड़की को देखा था, ना लड़की ने लड़का को देखा था। मतलब किसी ने किसी को नहीं देखा था, बस शादी यूं ही हो गई थी। लेकिन शादी के बाद बहुत सारी समस्याएं आई थी। लड़की को बहुत सारा चीज़ झेलना पड़ा था, लड़की को भी बहुत सारा चीज़ झेलना पड़ा था। सब पे चर्चा करेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक आगे चल के कहीं वो नीले ड्रम वाला ना हो जाए, इसीलिए वीडियो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको समझाना हमारे चैनल के माध्यम से, और जितने ऑडियंस देख रहे हैं, जितने आगे लोग शादी करेंगे या ऐसा कदम उठाने का प्रयास करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा सबक होने वाला है। इसलिए इस इंटरव्यू को आज शूट कर रहे हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, शादी कैसे होती है, एक दूसरे को क्यों नहीं देखे थे, और आज इनकी कंडीशन क्या है, किसके द्वारा क्या इनके साथ किया गया, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। आपका? छत्रपाल। छत्रपाल और सुमन, आप लोग की शादी हुई, आप लोग पति पत्नी हैं? जी। अच्छा, आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति हैं। अच्छा, और आपकी ये पत्नी है? जी, पत्नी है। लगभग काफ़ी साल हो गए आप लोग की शादी को। आप लोग के बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे हैं 2। 2 बच्चे हैं। तो आप लोग फिलहाल बात करें तो अपने जीवन में खुश हैं? अपने शादीशुदा जीवन में आप लोग खुश हैं? दिल से सही से बताइएगा। वैसे फ़िलहाल खुश हैं। खुश हैं? आप खुश हैं? हम भी खुश हैं। अगर आप लोग खुश हैं तो उसके बाद इस तरह की जो हम बातें सुन रहे हैं आप लोग के बारे में कि आपको ये पसंद नहीं करती हैं, ये बात सही है? आप इनको पसंद नहीं करती हैं? नहीं। क्यों नहीं पसंद करती हैं? क्या दिक्कत है इनके अंदर? दिक्कत कोई वो नहीं है, मगर बहुत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम कैसी हो, ये कैसे हैं, तो लोग ताना मारते हैं, बहुत तना बात बोल जाते हैं। मतलब ये कहें कि आपके पति दिखने में अच्छे नहीं हैं? हाँ। और सुंदर नहीं हैं, गोरे नहीं हैं, इसी वजह से आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको लोग ताने मारते हैं? पहले जब देख लेते तब भी मना कर देते, तब भी हमारे पसंद नहीं थे, मगर अब भी बहुत लोग। एक सेकंड, पहले आपको रोकेंगे। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि आप लोगों की शादी हुई है, लेकिन हाँ। कोई किसी को देखा नहीं था, सत्य बात है? दोनों लोग नहीं, ना ये हमको देखे ना हम इनको देखे। तो बिना देखे आपने इनसे कैसे शादी कर लिया? क्या दबाव था आपके ऊपर? मैं मम्मी पापा के जहाँ बोलेंगे वहीं तो करेंगे, अपनी मर्जी का थोड़े कर लेंगे। ठीक है, मम्मी पापा जहाँ बोलेंगे, लेकिन मम्मी पापा से ही तो बोल सकते हैं कि हमको लड़का दिखाओ पहले। नहीं देखा कुछ नहीं, बातचीत नहीं की थे। आपने अपने माँ बाप का इज्जत रखने के लिए हाँ। शादी के लिए हाँ कर दिया। हाँ, कर कि भाई अगर मैं मना करूँगी तो मेरे माँ बाप का इज्जत चला जाएगा। हाँ। और उनकी बदनामी होगी समाज में। बदनामी होगी, अगर गलत कदम उठाएंगे तो मूड़ी दिखा ले, बा मते ना रह जाएंगे। तो बोले जहाँ शादी करते हैं वहीं रहो। हम कहें ठीक। आप कहाँ की रहने वाली हो? हमारा गांव का नाम जिला बाराबंकी। बाराबंकी। आप कहाँ के हैं? हम भी बाराबंकी के हैं। अच्छा, मतलब दोनों लोग बाराबंकी के ही रहने वाले हैं। आप दोनों की शादी के पहले जब चर्चा हुई थी तो आपको देखने के लिए कौन कौन गया था आपकी शादी में? मतलब आपको देखने के लिए, पसंद करने के लिए कोई तो गया होगा? कोई नहीं मुझे देखना, कोई लेडीज में नहीं देखने गए थे, सिर्फ मेरे पापा गए थे इनको देखने, बस तय हो गई शादी। तो आपके ससुर जी ने आपको पसंद कर लिया था? जी। ठीक है, लेकिन आपको आज भी ये पसंद नहीं है? हाँ हाँ।
शादी के इतने साल बीत गए, 2 बच्चे हो गए, फिर भी आप कह रही हैं कि आपके पति आपको पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, मगर बाप मातरी की इज्जत तो रखना है, अपने मन का थोड़ी करना है। जब शादी आपकी हुई, आप ससुराल में गई, तो आपको ससुराल में क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ा? हम देखो ससुराल गए तो फिर मैंने जब गए तो कुछ दिन तो खाना अच्छा खासा, मैंने खाना पीना सब कुछ दिए 2-3 महीना। फिर धीरे धीरे हमारा छोटा वाला देवर था तो उससे पूछे, बोला भाभी सब चीज़ मोल आवत है, हिसाब से यूज करना। तो हमने बोला काहे, हम तो कभी मैके में तो मोल समझते नहीं हैं, दाल चावल की बात मतलब हम मोल लात रहे तो हम बनैत रहे तब खाइत रहे, मगर तुम हियाँ बताए दे तो भाई हिसाब से खर्च करबे। तो हम कहलन का ज़मीन नहीं है, तो कहीं नहीं। और हमारे पापा से झूठ बोल दिए कि 3-3 बीघा हिस्से पे है, 5 भाई थे, तो हम कोई बात नहीं, तो हिसाब से यूज करते थे। मगर पहले इतना मालूम नहीं था कि कितना मैंने, और हमारी सास ये भी नहीं बोलती थी कि सीधा इतना बनाओ, बस नाप के दे देती थी। अगर ज़्यादा भी हो जाता था तब भी मेरी सास, अगर ज़्यादा दाल जो बन जाती थी और चावल बन जाते थे, जो खाने से सबसे बचते थे, तो सबको कुआं पे खड़ी हो जाती थी, सबको दिखाती, देखो कितना अपने मैके की सरा लगा रही है और हम हर चीज़ मोल लेकर आते हैं और ये इतना सारा बना के धर देती। सबको मैंने दिखाते थे, सुबह ऐसे करती थी, मगर इतना हमको नॉलेज पहले नहीं था। मतलब आपकी शादी के पहले आप मायके में रहती थी तो वहाँ पे हर चीज़ का छूट था, अपने मन से बनाती थी। हमारे यहाँ हर चीज़, मैंने खेत है ना, तो हर चीज़ कभी मोल नहीं आया था, तो जितना पाते थे बना के रख देते। अगर बच भी जाता था तो मम्मी पापा मेरे कभी कुछ नहीं कहते थे, तुरंत गैया भैंसी के में डाल दे रहे। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ? हाँ, ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद बहुत सारा आपको झेलना पड़ा, आप बता रही थी। बहुत सारा झेलना पड़ा। कभी सास ने आपको बहू माना था? नहीं माना, मगर तब भी हम उनको मानते थे। अगर जो हम सोचते थे कि आज मैके जा रहे हैं तो सास के हमारा सबका अधिक बनता है ज़रूरी कि सास के पैर छू के मैके जाना चाहिए, तो पैर नहीं छूती थी, आगे पीछे हट जाती थी। आपकी सास? आपको ये बात पता है कि आपकी मम्मी के द्वारा ऐसा किया जाता था? ये हमको नहीं पता, हम घर पे नहीं रहते थे, हम बाहर काम करते थे। अच्छा, मगर फिलहाल आप लोग अपने परिवार में रहते हो कि अलग रहते हो? अब इस समय हम अलग हैं। आप भी अलग रहते हैं? जी, अब दोनों लोग साथ में रहते हैं लखनऊ में, घर पे नहीं तो रहते। आपने अपने पत्नी के लिए अपने माँ बाप को ठुकरा दिया, छोड़ दिया? नहीं, छोड़े नहीं, मगर फिलहाल जब पत्नी रहेगी तो पति जाते हैं घर पे कभी कदार। वहाँ जाती हैं कि नहीं जाती हैं? जाते हैं। आप भी जाती हैं? हाँ। बातचीत होता है सास से? नहीं, कोई नहीं बोलता है, किसी से बातचीत नहीं होता है? ये सबसे बात करते हैं, मगर हमसे जो लोग बोलेंगे तो कि तुमसे हमसे मतलब नहीं, तो का कर बोल कर हम तो। अच्छा ठीक है, आप आज सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हैं। हाँ। आप अपने ससुराल वालों को भी देखिए, पहले से पसंद नहीं करते थे, अब लोगों के मन में क्या चलता होगा? वहाँ के समाज के लोग क्या कहते होंगे, क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो हो रहा है, हमारे जेठ एक दिन सुनाई पड़ा कि तुम्हारा वीडियो दिखा रहे थे वो, कि देखो यही बाकी था हमारे परिवार में देखने के लिए। तो हमने बोला जब हमारे पास है नहीं इतना, हम गरीब हैं, तो हमका जो अच्छा लगा वही करेंगे। दुनिया बोलती है, बोलने दो, कभी तो भगवान जो चाहेंगे फेमस हो जाएंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएंगी। तो हम बुरा नहीं माने, उनके घर के आए कोई बात नहीं, कहने दो। बाहर कोठी जैसे शब्द का आपके साथ प्रयोग किया गया था। हाँ। कोठी जैसे शब्द, ये क्या था, इसको थोड़ा बताइए। जो झाड़ू पोछा, जैसे बड़ी बिल्डिंग है तो झाड़ू पोछा शहर में ज़्यादा होता नहीं होता है, उसको कोठी बोलते हैं। अच्छा, तो आप ऐसा काम किए हैं? हम 2 साल किए हैं। हाँ, यहाँ आए हैं अपने हाथ कमाए खाए हैं, तो भूखे नहीं मरे हैं और ना भूखे हम रहे हैं। हाँ। आप बोल रही थी कि आपके पति आपको खुद अभी भी पसंद नहीं है, मतलब अगर आपने इनको देखा होता तो शादी नहीं की होती? हाँ, हम नहीं करते पक्का। अच्छा। हाँ। तो आपने बताया था अभी कि ये अच्छे हैं, मेरा साथ देते हैं, फिर इनके अंदर ऐसी क्या कमी आपको अभी भी लग रही है कि ये अच्छे नहीं हैं? आपके साथ क्या गलत करते हैं ये? क्योंकि हर चीज़ पे ये माथ सिकोड़ने लगते हैं, डांटने लगते हैं, बोलते हैं। और जैसे हम फ़ोन चला रहे हैं, ये फ़ोन चला रहे हैं, अगर कोई का मैसेज आया, कोई का फ़ोन आया, किसका फ़ोन आया तो आप ही लो देख लो, बस चेक करे लगी हैं। जब गलत कर नहीं रही हैं तो ऐसा कहाँ करेंगे बता? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पति आपके ऊपर शक करते हैं? राइट है। अपनी पत्नी के ऊपर शक करते हैं? तो आप जैसे आपका मोबाइल हम देख रहे हैं या छू रहे हैं तो आप क्यों मना करो? नहीं, बिल्कुल आपका हक है देखना, आपका हक है देखना, लेकिन आप देख किस दृष्टिकोण से रहे हैं? आप शक के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, नॉर्मल देख रहे हैं? हमको जब मना करोगे तो हम ऑटोमेटिक शक करेंगे, जब मना नहीं करोगे तो हम किस चीज़ का शक करेंगे, ये आप बताइए। मतलब आप लोग अलग होने के बाद आप लोग के अंदर, मतलब आप लोग में आपस में बनती नहीं थी उतनी अच्छे से। आपको इनसे प्रॉब्लम थी, आपको इनसे प्रॉब्लम थी, सही बात है।
नहीं वैसा नहीं है, मगर प्रॉब्लम जब हम नहीं हैं घर पे, जब कभी कदार आए सुबह या शाम या दोपहर में, तो पूछेंगे तो वही है कि कैसे खाना बना, कैसे क्या हुआ, कैसे मोबाइल चला। अब हमारा तो हक है ये पूछने का, बिल्कुल। अब इनका मना करने का तो है लेकिन नहीं कि आप लोग इनका भी तो हक है पूछने का कि आप बाहर जब बिल्कुल। काम करने आते हैं तो आप किसके साथ रहते होंगे, क्या पता कल कोई नई सौतन रख ली होंगी। इनका भी तो हक है पूछने का। बिल्कुल पूछिए, हम करते नहीं हैं तो डरते हैं। इन्होंने कभी आपसे पूछा? ये हमसे कभी नहीं पूछे। आपने इनसे कभी नहीं, आपने क्यों पूछा इनसे फिर? क्योंकि आप पे ये शक नहीं करती थी, इसलिए आपसे इन्होंने कभी नहीं पूछा। तो हम जब इसलिए शक करते थे, जैसे हमने आप जैसे मांग रहे मोबाइल दे दो या खाना ले आओ, तो तुम अपना काम मोबाइल देख रहे हो, हमको नहीं ध्यान दे रहे हो, तो हम क्या कहेंगे ये बताइए आप। सही बात है। और हम काम करके जाते हैं, पैसा ला करके तुमको देते हैं। एक मिनट से पूछ लें, आप पति पे कभी ध्यान नहीं देती थी? ध्यान न देते तो इतने साल कैसे गुजरते बताओ। और आप तो ये भी कह रही थी कि जो है हमको ढंग से खाना नहीं पूछते थे या फिर हाँ, मानते तो हाँ, नहीं नहीं थे। पूछते थे, सच में नहीं उस पूछते पे ये थे। भी कहेंगे कि जो है हाँ। कि बिना खियाए आज इतनी साल बीत गया हम लोग का। हम दोनों लोग बराबर कमाए हैं तब सही बात है। जी, ये भी कमाती थी। हाँ। आप क्या करती थी? लेबरी काम। आप हम डिलीवरी करते हैं। एक साथ? हाँ। जी, आप नहीं करते हैं, कभी पहले कभार, करते थे, हाँ। हो गए 1 साल काम नहीं किए हैं। अच्छा, तो आप क्या करती थी उसमें? आप क्या करते थे? आप क्या करती थी उसमें? लेबरी वाले में ईंट- हाँ, ईंट गारा। अच्छा, आप करती हाँ, थी। हाँ। आप क्या करते थे उसमें? हम ईंट गारा का अभी भी करते हैं। हाँ, अभी भी करते हैं। जी, सोशल मीडिया पर आप आज एक्टिव हैं और आपके पास मतलब बहुत फॉलोअर भी होंगे। क्या नाम है आपके चैनल का, पहले बता दीजिए। हमारे चैनल का फेसबुक का सुमन चौहान। किसके साथ आप वीडियो बनाती हैं? हम अकेले बनाते हैं। इनके साथ कोई नहीं होता है वीडियो में? नहीं, अभी तो कोई नहीं है, मगर एक बार एक लोग आए थे बनाने के लिए। कौन था वो? कौन व्यक्ति था वो कन्हैया था। कन्हैया? क्या लगते हैं आपके? वो जैसे जीजा हमारे थे, तो ये साथ में उनको लेके गए, तो उनके साथ में पहली बार रील बनाए हम। तो बोले हम रील बनाते हैं, तो हम क्या, जैसे हम अकेले रील बनाते हैं तो तुम भी मेरे साथ बनाया करो, दोनों लोग में तो जल्दी वीडियो उठेगा। तो फिर तीन बार वीडियो बनाए, दोबारा लौट के नहीं बनाए। आप पति हैं इनके, अकेले आप तो झूठ बनाए। नहीं बोलेंगे। हाँ, जो कन्हैया नाम के व्यक्ति थे जो इनके साथ रील बनाते थे, कैसा रील बनाते थे और आपको कैसा महसूस होता था? तो हमको गलत महसूस होता था, तो हमने मना कर कैसा वीडियो था ये बताइए मुझे। वीडियो अच्छा था, सही था। तो क्यों गलत लगता था? नहीं, गलत तो हमने नहीं कहा ना, गलत लगाया, मगर अभी आपने बोला कि मुझे गलत लगता मगर था। गलत इनकी औरत लगाई, कन्हई की, हमारी औरत के ऊपर कि ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। तो हमारी औरत बोली कि हम ऐसी चीज़ें बोल रही, तो हमने कहा बोलने तो उनको, जब तक हमसे नहीं पूछा जाएगा तब तक तो वैसा हो नहीं सकता है। अच्छा, इन्होंने जो कन्हैया जी के साथ वीडियो बनाना शुरू किया था, आपकी मर्जी से शुरू किया था कि आपकी मर्जी के खिलाफ? हमारी मर्जी से। आपकी मर्जी से। हम पूछ के आपने किए थे। परमिशन लिया था इनसे? चलिए, आपने इनको परमिशन दे दिया। बहुत सारा हमने अभी देखी, मैं एक सोनम की कहानी बताऊंगा जिसने जो है अपने, क्योंकि उनका लव मैरिज था, लव मैरिज के बाद भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद उसका किसी तीसरे व्यक्ति से प्रेम होता है और उसी से प्रेम होता है जो उसके पति का कोई संबंधी होता है। होने के पश्चात दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के पश्चात उसका जिससे शादी की होती है अपनी प्रेमी से, उसको नीले ड्रम में जो है करके, जो भी आपने केस देखा होगा सोशल मीडिया पे, आपने इनको परमिशन दे दिया किसी कन्हैया नाम के व्यक्ति के साथ वीडियो बनाने के लिए। आपसे इनका प्रेम नहीं है, आपको ये पसंद नहीं करती हैं। कल को कन्हैया को पसंद करने लगेंगी और कल को ऐसे घटना को अंजाम देंगी, तो आपका क्या होगा और आप क्या करेंगे उस समय? अब ये आप ऊपर वाला जान सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मर्जी उनकी होगी। हमने जो कहा वो अपना करके दिखा, दिन बात खत्म। आपकी उनकी मर्जी है कि ड्रम में कटवाएं या कैसे क्या करें, अब मर्जी उनकी है। हमारी तरफ नाम से क्या हमारी बताया था अपनी आपने? छूट है। आपने अपना सुमन। सुमन ने बताया था। तो सुमन जी, ये बताइए, आपको इनसे प्यार भी नहीं है एक तरह से कहें तो? आप तो सिर्फ माँ बाप का सम्मान देखने के लिए रिश्ता निभा रही है ना? ना प्यार है, ना लव मैरिज है, ना कुछ है। यहाँ पर हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि लव मैरिज होता है, लव मैरिज के पश्चात वो उसके साथ अच्छे से रहती थी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के आने के पश्चात दोनों अफेयर होता है। उसके बाद अपने पति को नीले ड्रम में जो है डाल देती, काट पीट के जैसे भी कर देती है। आपको इनसे प्रेम भी नहीं है। कल को किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा, मान लीजिए कि कन्हैया थे, कल को कोई और लाइफ में आएगा, उनसे प्रेम हो जाता है किसी भी कारण से, क्योंकि इंसान को प्रेम कभी भी किसी से कभी भी हो सकता है, किसी वक्त हो जाएगा। तो इनका क्या होगा? इनके साथ अब क्या करेंगे? गलत नहीं करेंगे। सब तो यही कहते हैं, लेकिन उस समय क्या होगा? क्योंकि आपको तो आज भी आप इनको पसंद नहीं करती हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा तो हम सोच नहीं सकते हैं। अगर बनाते थे 3 बार सिर्फ बनाए हैं, हमने सोचा हम नहीं बनाएंगे। हमने उनकी बीवी, पहले अपनी बीवी से वो भी राय ले लिए, हम इनसे राय ले लिए। जब उन दोनों में लड़ाई हुई तो पता चला, तो हम सोचे नहीं बनाएंगे, कि एक दूसरे में लड़ाई नहीं करवाएंगे। ऐसा तो नहीं कभी आपको बनाएंगे। धमकी उमकी दी हो कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे? क्योंकि अक्सर गुस्से में इंसान बोल जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?
ऐसा हुआ है 2 बार। क्या हुआ, क्या बोली थी आप? कि तुमको कट्टा में ड्रम में काट के डाल देंगे। तो हमने कहा आपकी जो मर्जी आए वो कर लो। सच में आपने ऐसा बोला था इनको? नहीं, ये बात नहीं बोले हैं। क्या बोला था आपने फिर? हम कुछ नहीं बोले हैं। आपके पति झूठ बोल रहे हैं, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब वो ना बोले तो बात ही दूसरा है। जब हमको पसंद नहीं करते हैं तो इसमें कारण क्या है? कभी आप बोलते हैं कि जो है कि कभी ये बोलती है कि मेरे पति मेरे ऊपर शक करते हैं, बोलते हैं कि किससे बतिया रही हो, फ़ोन चेक कराओ, ये वो। और आप अगर ये बोल रही हैं कि जो है आप बोल रहे हैं इनके ऊपर कि जो मुझे ऐसा धमकी देती थी, किसकी बात में सच्चाई है, कौन झूठ बोल रहा है? अबे आपके सामने है। मैंने दोनों की बात सुनी। अपनी जगह अपनी बात को इन्होंने रखा, आपने अपनी बात को रखा। हम झूठ नहीं बोलते, झूठ हमको अच्छा नहीं लगता है। आप अपने परिवार मगर को ये दिमाग नहीं है, इतने साल से हम रह रहे हैं, हर तन की जुल्म सही डारेन, मगर ये दिमाग नहीं लगाएं कि तुमको हम मार डालब। अगर चाहते ना तो तब भी हम छोड़ के चले जाते। शुरू में शादीशुदा थे, बच्चे भी नहीं थे, छोड़ के चले जाते। ऐसा करते जो। आपने अपने माँ बाप से अलग रहने का फैसला किसके लिए किया? इनके लिए किया कि अपनी मर्जी से किया? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं किया, हमने भी वाइफ की वजह से किया। अच्छा, आपको भी लगता था कि आपके मम्मी पापा ने, आपके परिवार ने इनके साथ गलत किया था? ये चीज़ हमको बताई 2-3 बार, तो हमने कहा ठीक है, जहाँ हम रहेंगे तहाँ रहो। तो कहीं ना जहाँ रहोगे तहाँ रहेंगे। तो मतलब आपको लगता है ना कि जो है आपके मम्मी पापा ने गलत किया इनके साथ या आपके साथ? आपको भी बहुत गलत बोलते थे, अभद्र शब्द बोलते थे, क्या क्या बोलते थे आपको? हम घर पे नहीं रहते थे, ये हमको 2-3 बार बताया कि ऐसी सी बात है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो रहा होने दो, हमारे साथ रहो। तो कहीं ठीक है, जहाँ काम करोगे तहाँ रहेंगे। हमने कहा ठीक। आपने कभी अपने परिवार से के साथ इनको बैठाकर बात करने का प्रयास नहीं किया कि आखिर दोनों की गलत फहमियों को दूर कर दिया जाए, फिर रिश्ता बन जाए एक बार? ये प्रयास कभी नहीं होता है, बड़े के छोटे में नहीं होता है, गाँव में नहीं होता है। आज भी गाँव में नहीं होता है? मतलब एक बेटा घर का कभी भी परिवार में समझौता नहीं करा सकता है अभी भी गाँव में? नहीं, जो बड़ा है ना, और बड़ा हो या छोटा, जो कुछ ज़्यादा, देखो ससुराल की बात है, जो हकीकत है तो हम साफ बात बोल, अब झूठ की बात बनी है। जैसे ये हैं पैसा कमा के दे रहे हैं तो उनकी इज्जत करेंगे, इनकी नहीं करेंगे ना। मतलब ये अगर हाँ। ये पैसा कमा के, मतलब नहीं समझी, फिर बताइए इस बात को। देखो जैसे एक काम कर रहे हैं तो ये घर में जो पैसा देंगे तो मम्मी पापा इन्हीं के पे खुश रहेंगे। ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा कमाते हैं, ये कम कमाते हैं। मैंने इनके मंझले भाई ज़्यादा कमाते हैं, ये कम कमाते थे। तो एक मैंने जब कम कमाते हो तो थोड़ा ही पैसा घर में दोगे ना। बिल्कुल। तो मंझले पर ज़्यादा खुश रहती थी, इनके पे ज़्यादा नहीं। अगर इनके ऊपर खुश नहीं रहेंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। हाँ, वही तो। देखिए, आज भी गांव समाज में लोगों की ये सबसे मानसिकता है कि किसी की कमाई ज़्यादा होती, किसी की कम होती है, लेकिन इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें हम कहेंगे कि आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए। जिस तरह से लोग कह रहे हैं, अगर पति का इज्जत नहीं होगा तो पत्नी की इज्जत कभी नहीं हो सकती उस परिवार में। इसीलिए पत्नी का भी धर्म बनता है कि अपने पति की इज्जत करे। अगर अपने पति की इज्जत करोगी तो समाज आपकी इज्जत करेगा। आज आपको इतने शब्द बोलते हैं लोग, गाली देते हैं, गंदे गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं, सुनकर अच्छा तो नहीं लगता होगा, आपके पति को भी अच्छा नहीं लगता होगा? रोना भी आ जाता है। रोना भी आ जाता है। अच्छा लगता है आपकी पत्नी को ऐसे लोग बोलते हैं तो? नहीं, हमको नहीं अच्छा लगता है। हमको तो लगता है कि आप लोग जब काम करते थे वो लेबर वाला, तभी आप लोग सुखी थे उस समय। सोशल मीडिया बनाने के बाद आप लोग खुश हैं? अब नहीं खुश हैं तो जब आ रहे हैं कर रहे हैं तो खुश भी हैं, नाराज भी हैं। पैसा आता है यूट्यूब से, फेसबुक से? फेसबुक से पैसा आता है। कितना आया महीने का? कितना आ जाता है महीने का? भी बहुत कम आता है, 4000 आता है महीने का। चलिए, कुछ तो आता है। हालांकि समस्या इन लोगों के साथ ये है ना कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी चीज़ की इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी आप लोग साथ में वीडियो बनाते हैं कि आप अलग बनाते हैं? हम अलग ही बनाते क्या बनाती हैं अभी? इसमें क्या डालती हैं आप? इस समय डांस वाला रील्स डालते हैं बस। डांस डालती हैं फेसबुक पर? कितने फॉलोअर हैं आपके फेसबुक पर? 60,000। 60,000 है। तो विजिट कीजिए इनके चैनल को, इनके पेज को फॉलो कीजिए, और इनके दुख तकलीफ़ को अगर आप देखना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से, तो आप जुड़ सकते हैं। और इनकी परेशानी को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इनसे जाते थे एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये लोग आगे भी एक साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे आते हैं, या फिर चीज़ें बदलेंगी? आप लोग एक दूसरे के प्रति जो पति पत्नी का स्नेह प्रेम भाव होता है उसको बरकरार रखेंगे आगे, कि जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा? दोनों लोग वो बरकरार रखेंगे ऐसा। आप अपनी पत्नी को शक तो नहीं करेंगे दोबारा ना? नहीं, अब नहीं, कुछ नहीं। जब अब अपने पत्नी को आप मानेंगे, पति को आप मानेंगे नहीं? प्यार वाला वो रहेगा कि नहीं? आपके पति से आपको प्यार रहेगा कि नहीं? अब नहीं रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा। नहीं, इसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर नहीं बनती है तो आज से कुछ साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, और तो बच्चे क्या सीखेंगे आप लोग के इस चीज़ से? तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कोशिश कीजिए कि आप लोग एक साथ अच्छे से रहिए, कोशिश कीजिएगा इस चीज़ का। बाकी
क्या कहना है आप दोनों लोग को अपने दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं अभी फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से? बस यही आप लोगों से चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ाइए, मेरी गरीबी दूर हो बस। आपका क्या कहना है अपनी पत्नी के लिए? क्योंकि यही हमारी पत्नी के लिए जो आपके वीडियो बना रही उधर देख के है, बोलना है, उधर आप बोलना है। जो हमारी पत्नी वीडियो बना रही है, अच्छा सब लोग सपोर्ट करिए, बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। चलिए शेयर कीजिए इस इंटरव्यू को। और आज इंटरव्यू लखनऊ में हुआ है और एक कपल ऐसे हैं जिनमें रिस्क इस बात का बना था कि कल को वो नीले ड्रम वाली कहानी ना हो जाए, क्योंकि जब लव मैरिज करने के बाद नीले ड्रम की कहानी हो सकती है तो ये तो अरेंज मैरिज है और लड़की आज भी लड़के को पसंद नहीं करती है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान का गुस्सा और समय कब बदल जाता है कोई गारंटी नहीं होती। तो शेयर कीजिए इस इंटरव्यू को। आपको कैसा लगता है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक स्टोरीज। इनके चैनल को जो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।